चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत नम चैव देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ब्रह्म देवाय गो ब्रह्मताय तत् कृष्ण वृंदाय नमो नमः। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और हम गीता के चौथे अध्याय से अध्ययन करने की चेष्टा कर रहे हैं। यहाँ पर भगवान कहते हैं, ये यथा मम प्रपंचान हम मम भक्तानुवर्तन्ते मनुष्य पार सर्वशः। इस श्लोक की हमने थोड़ी सी व्याख्या शुरू की थी कि भगवान कहते हैं जिस तरह भी प्राणी मनुष्य जन्म में विशेषकर जिस तरह भी वो मेरे को भजता है, जिस तरह भी मेरी शरण में आता है, उसी तरह मैं उसको भजता हूं। जिस सोच के साथ भगवान को हम शरणागति करते हैं, जितनी शरणागति करते हैं उसी हिसाब से भगवान आपको अपने आप भजते हैं। यहां पर भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम मेरे पास आओ और जो भी तुम्हारी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, जो भी मन में जो जैसा भी है, जो भी कष्ट है या सुख की प्राप्ति, जो कुछ भी, मैं तुमको उसके हिसाब से देता हूं। भगवान कह रहे हैं मैं तुमको भज रहा हूं। यहां पर साधारणतः हम कहते हैं कि जो भक्त होता है वो भगवान को भजता है, मगर यहां पर भगवान कहते हैं मैं अपने उस भक्त के लिए भजन करता हूं। भजन का अर्थ है कि वो उसके विषय में सोचते हैं। हमारा जो मन है केवल एक बार में एक ही चीज को सोच सकता है, मगर भगवान है वो अनंत हैं। उनको सब प्राणियों के विषय में पता है। हमारा जो भूतकाल क्या था, भविष्य क्या होगा, वर्तमान में क्या है, हमारी स्थिति क्या है, और एक जन्म के नहीं, अनेकों अनेकों जन्म, जितने भी जन्म हैं, अरबों अरबों खरबों जन्म हमने लिए होंगे अलग अलग हमारे योनियों में, उन सब का भगवान ज्ञाता है। भगवान कहते हैं गीता में, सर्वस्य चाहम हृदय सृष्टो मत स्मृति ज्ञानम बोहनम च। श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वस्य चाह, मैं सबके हृदय में बैठा हूं। हमारे अपने हृदय में दो हैं, एक ठाकुर जी और एक हम जीवात्मा। हमारे आचार्यगण बताते हैं कि जिस तरह एक वृक्ष के ऊपर दो पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी है वो चोगा चुन रहा, वो चुग रहा है, वो खाता है, वृक्ष मीठा है, खट्टा है, कैसा भी वहां का फल है उस वृक्ष का, वो खा रहा है, और एक केवल देख रहा है, विटनेस, रिकॉर्डिंग। आजकल जैसे हम देखते हैं कि सब देशों में उन्होंने सड़कों के ऊपर कैमरे लगा दिए हैं। वहां से गाड़ी जाती है, गाड़ी की स्पीड ज्यादा है कम है, वो कैमरा रिकॉर्ड कर लेता है। तो उसी तरह ठाकुर जी सीसीटीवी कैमरा हमारे अंदर फिट है, और एक एक प्राणी के, ठाकुर जी को एक एक वस्तु की रिपोर्ट है हमारे विषय में। तो हमारा मन कैसा मन है, गंदा है, अच्छा है, किस भाव से हम भगवान के पास आ रहे हैं, भगवान को उस विषय में सब कुछ पता है। यहां पर हमारी भावना का अंतर होगा, किस भाव से हम कर रहे हैं। हम कई बार झूठ बोल देते हैं एक दूसरे के मित्र को, कोई बात हो तो उसको छुपाने के लिए उसको पूरा पूरा नहीं बताते। मान लो कोई जान पहचान भी हो तो हम कहते हैं कि भी सारा कुछ मत बताओ, थोड़ा सा बता दो। तो उस मित्र को थोड़ा सा पता होगा, थोड़ा सा नहीं पता होगा। मगर यहां पर भगवान को हम पूरा बताएं कि ना बताएं, भगवान सब जानते हैं। और भगवान कहते हैं जिस भाव में भक्त मेरे को भजता है उस भाव में उसको भजता हूं। ये लाइन बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है गीता की। ये यथा मम प्रपंचते तांस्थैम भजा में हम। पिछले सप्ताह हमने जो सुदामा है उसके विषय में हमने बात की थी कि किस तरह सुदामा भगवान के शरण में आता है, और भगवान को उसके मन की बात पता है कि सुदामा अपनी पत्नी के लिए आया है।
सुदामा को शर्म आ रही है मेरे से मांगने के लिए, और भगवान को उसका पता है, और जा रहा है वापिस बगैर मांगे। उसने मांगा ही नहीं कुछ भी भगवान से। मगर जब वापिस जाता है तो वहां पर क्या देखता है, पूरे का पूरा महल खड़ा है, एक शहर खड़ा कर देते हैं। ये तो एक छोटी सी सहायता के लिए गया था। सुदामा तो एक थोड़ा सा, भाई थोड़ा सा धन संपत्ति हो जाएगी तो आराम से मेरी जो परिवार है वो ठीक ठाक रह जाएगा। मगर भगवान ने उसको उसकी जो कहते हैं ना आशा से भी ज्यादा दे देते हैं। तो जब हम मांगते हैं, हम भगवान से जब मांगते हैं तो अपनी बुद्धि से मांगते हैं। हम भगवान से मांगते हैं तो अपनी परिस्थिति की, अपनी सोच तक ही सीमित है, हमारी सोच तक ही हमारी मांग सीमित है। और जब मांगेंगे तो हम अपने हिसाब से मांगेंगे, भगवान देंगे। मगर जब भगवान को पता है प्रभु आपके ऊपर मैं अपने आप को शरणागति कर देता हूं, ये कोई समस्या चल रही है, तो भगवान अपनी सोच से भी ज्यादा दे देते हैं। इतनी ज्यादा दे देते हैं कि हम उस सोच भी नहीं सकते। जिस तरह सुदामा, सुदामा थोड़ी सी सहायता के लिए गया था, मगर ठाकुर ने उसके लिए क्या कर दिया, घर नहीं बनाया, महल भी नहीं बनाया। घर तो बना, महल तो बना, महल के साथ साथ एक पूरे का पूरा शहर बना दिया। तो ऐसे हमारे जो ठाकुर जी हैं अपने भक्त की सोच रखते हैं। शिशुपाल के मन में था, उसको पता लगा कि कृष्ण के हाथों जो मेरी हत्या होगी। तो शिशुपाल क्या करता था, दिन रात गालियां निकालता था। अब उसका भाव था गालियां निकालने का, सोच तो वो भी कृष्ण का ही रहा था। शिशुपाल के जो भाव के अनुसार ही भगवान ने उसको अंत में मारा। मगर उसका भी उद्धार कर दिया भगवान ने, क्योंकि भगवान के बारे में सोच तो रहा था ना 24 घंटे, भले गालियां निकाल रहा था भगवान को। दिन में कोई ऐसा क्षण नहीं था, दिन रात ठाकुर को गालियां निकालता था। यहां से हमको एक बात सीखने वाली है। शिशुपाल गालियां निकालता था भगवान को, भगवान ने उसको मारकर उसका उद्धार कर दिया, उसको वैकुंठ में नहीं लेके गए, इस संसार में भी नहीं छोड़ा, उसको ब्रह्म ज्योति में आगे छोड़ दिया। तो जो बड़े बड़े ज्ञानी है ना, जो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, ब्रह्म ज्योति क्या है? ब्रह्म ज्योति भगवान की अंग ज्योति। ब्रह्म ज्योति क्या है? भगवान के जो बैकुंठ है उनसे जो लाइट निकल रही है, उनकी स्पार्क, चमक, जो उनकी जो चमक है, उसी को ब्रह्म ज्योति कहते हैं। वो इतनी चमक है वहां पर कि ये जो सूर्य है ये एक कण है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, ये सूर्य नारायण जो यहाँ पर चल रहा है, इस संसार को, टोटल ब्रह्मांड को जो रोशनी दे रहा है, कभी वो उसका एक कण है, तो ब्रह्म ज्योति कितनी कितनी प्रज्वलित होगी, कितनी उसकी रोशनी होगी ब्रह्म ज्योति की। तो भगवान क्या करते हैं, जो इम्पर्सनलिस्ट, जो निराकारवादी, जो भगवान को नहीं देखना चाहते, भगवान उनको वहीं भेज देते हैं। तो वहां पर अपने जो भगवान के जो यहाँ पर जो दुष्ट लोग होते हैं या राक्षस लोग हैं, भगवान के हाथों से मरेंगे। अब मरेंगे तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड तो जाएंगे, यहां से इस भौतिक संसार से तो उनका निपटारा होगा। मगर निपटारा भौतिक संसार से तो हो जाएगा, अध्यात्म संसार में पहुंच जाएंगे, मगर वहां पर ब्रह्म ज्योति में ही रहेंगे। वो बैकुंठ उनको उनको नहीं मिलता। तो शिशुपाल को भगवान ने ब्रह्म ज्योति प्रदान कर दी। उसी तरह कंस 24 घंटे भय में रहता था, कृष्ण के हाथों मेरी हत्या होगी। और कृष्ण कृष्ण 24 घंटे वो एक कुछ और नहीं करता था, केवल श्री कृष्ण 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 करता था। मगर भगवान कृष्ण का चिंतन जो था उसका प्रतिकूल चिंतन था, अनुकूल नहीं था। भगवान की भक्ति जो है अनुकूल परिस्थिति में करनी चाहिए। अनुकूल परिस्थिति में भगवान अपने भक्त के प्रेम में बंध जाते हैं। श्री कृष्ण जो है, पांडवों ने जब भी संकट आया पांडवों के जीवन में, तो पांडवों ने केवल कृष्ण को पुकारा। द्रौपदी ने संकट आया, उसके पति वहां पर हैं, पांच पांच पति हैं, बड़े जुए में हार गए हैं, वहां पर भीष्म पितामह जैसे बैठे हैं, और द्रोणाचार्य जैसे महारथी बैठे हैं। अब जब दुशासन
उसको उसकी साड़ी खींचने लगा, और कर्ण कहता है मेरी जंघा पर बिठा दो, इसको नग्न कर दो, और साड़ी खींचने लग गए। अब यहां पर द्रौपदी को पता है कि जो मेरे जो पांचों के पांचों पति हैं वो तो दास बन गए हैं, उनका मुंह लटका हुआ है, वो जुए में अपने आप को हार गए हैं, इसलिए शायद उनका अधिकार नहीं है धर्म के अनुसार। हमारा जो जो सनातन धर्म है, जो जो भी युद्ध वुद्ध जो भी लड़ाई वड़ाई, ये बिल्कुल धर्म के नियम के अनुसार चलती है। मुसलमानों के धर्म नियम नहीं है वहां पर, राक्षसों में भी धर्म नियम नहीं होता, देवताओं में धर्म नियम होते हैं, सनातन धर्म में धर्म नियम होते हैं। तो जब उसने देखा मेरे जो पति हैं वो तो दास बन गए हैं, ये तो अब असहाय नहीं कर सकते कुछ, तो यहां पर वो द्रोणाचार्य को बुला सकती थी। द्रोणाचार्य गुरु हैं, भीष्म पितामह को बुला सकती थी, द्रौपदी कह सकती थी, बड़े बूढ़े हैं, सबसे घर का सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ा बूढ़ा, और वहां पर विदुर जी भी बैठे हैं। द्रौपदी ने उनको किसी को नहीं बुलाया। कारण क्या? क्योंकि द्रौपदी श्री कृष्ण की भक्त थी, और द्रौपदी ने तब केवल गोविंद को बुलाया, द्वारकाधीश को उसने बुलाया। उसने जब द्वारकाधीश को बुलाया तो उसी समय श्री कृष्ण ने उसकी सहायता नहीं भेजी। लोग बोलते हैं कि जी कृष्ण ने साड़ी साड़ी भेज दी, ना ना, वो साड़ी जो थी कृष्ण का अवतार थी, वस्त्र अवतार उसको कहते हैं। भगवान स्वयं वस्त्र बनकर द्रौपदी को लिपट गए। अब जहां पर भगवान लिपट जाए तो वहां पर दुशासन और कोई भी बड़े से बड़ा आयु कहां तक खींच सकेंगे धोती को, उसकी साड़ी को। वो साड़ी नहीं थी, वो वस्त्र नहीं था, वो साक्षात श्री कृष्ण थे। कृष्ण अपने भक्त को उन्होंने कैसे नग्न होने देते, श्री कृष्ण द्रौपदी के शरीर पर ऐसे लिपट गए। उसको भगवान के उस अवतार को कहते हैं वस्त्र अवतार। भगवान कैसे भी अपने भक्त के लिए अवतरित होते हैं, हर एक अवस्था में अवतरित होते हैं। यहाँ पर वस्त्र अवतरित हुए, और अभी हमारी ये इतवार को नरसिंहा चतुर्दशी है, शनिवार को शायद हम नरसिंहा की कथा करने की चेष्टा करेंगे, नरसिंहा भगवान कराएं तो यहाँ पर प्रहलाद जो था, प्रहलाद 24 घंटे चिंतन करते हैं श्री कृष्ण का। मगर प्रहलाद का भाव क्या है? प्रहलाद को पूर्ण पूर्ण उनको भरोसा था कि मेरे ठाकुर मेरी रक्षा अवश्य करेंगे, अवश्य रक्षति कृष्ण। जो भगवान नारायण है, विष्णु है, वो मेरी रक्षा करेंगे, मेरा बाप क्या कर लेगा। और वहां पर कैसे थे, अभी आपने देखा कि कैसे कैसे घटनाएं होती हैं। हम पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते, मगर कैसे कैसे दुष्ट लोग, उनका धर्म है, ये दुष्टों का धर्म है, ये दूसरे संप्रदाय वाले जो है उनका धर्म है। उनके किताब में लिखा है कि तुम जो हिंदुओं को मारो, उनकी किताब में लिखा है कि घात लगा कर मारो। जब 30 दिन वो रोजे रोजे रखते हैं मुसलमान, उनको उनका ग्रंथ कहता है कि तुम घात लगा कर बैठो, और जब वो हिंदू आए तो उनको मारो, हिंदू काफिर वहां पर। तो उन्होंने वही घात किया। उनके वो कहते सबब, ये सबब हुआ, पुण्य हुआ उनके धर्म के अनुसार। खैर हम उसमें नहीं जाएंगे, मगर कहने का भाव क्या है कि डर लगता है व्यक्ति को। अभी आज कोई भी व्यक्ति हो, कभी बोला छोड़ो इस जगह कश्मीर जाने की जरूरत क्या है, तो वहां पर ऐसे राक्षस लोग बैठे हैं जो जो प्राय धर्म वाले हैं, लोगों को मारते हैं, उनका काम है, उनका ये धर्म नहीं, उनका उनका ये मानना है। तो आप सोच सकते हो कि आज कैसे ऐसे अधर्मियों की जगह पर जाओ तो कितना अनकंफर्टेबल व्यक्ति फील करता होगा। चारों तरफ वही ऐसे राक्षस ही राक्षस घूमते हो तो कैसे कैसी कैसी परिस्थिति होगी। और यहां पर प्रहलाद की कैसी परिस्थिति होगी आप सोच सकते हो। प्रहलाद के समय पर पूरे ब्रह्मांड में राक्षस थे, और पूरे ब्रह्मांड में कोई विष्णु का नाम नहीं ले सकता था, और जो नाम लेता था उसको हिरण्यकशिपु जो है दंडित कर देता था। हिरण्यकशिपु के पास इतनी शक्ति थी, योग शक्ति थी। ये दानवों के पास भी शक्तियां थी। ये जो आजकल छोटा मोटा गुरु जो जादू वादू दिखाते हैं, ये कोई बड़ा काम नहीं है। हिरण्यकशिपु के पास इतनी शक्ति थी, कोई देवता उसका नाम नहीं लेता था, उसको अपने आप पता लग जाता था।
उसको इतनी सिद्धि थी, उसके उसने जो भी ब्रह्मा जी का भजन किया हुआ था इतना। और जो कोई देवता नाम को नहीं लेता था उसको दंडित कर देता था। उसको पता लग जाता था कि यार ये मेरा देवता नाम नहीं ले रहा, और सब लोग हिरण्यक्ष नमो नमः, हिरण्यक्ष का, उसी को हिरण्यकश्यपु का, सॉरी हिरण्यकश्यपु नमो नमः, उसकी पूजा करते थे। मगर केवल एक लड़का, उसका 5 साल का लड़का, आप देखो आपके घर में बच्चे होंगे, पोते पोती नाता नाती होंगे, 5 साल का बच्चा, आप सोच सकते हैं कि कितनी उम्र होगी, मगर 5 साल के बच्चे को, उसको प्रहलाद को इतना भरोसा था और इतनी शरणागति थी भगवान की, कि उसको पूर्ण भरोसा था कि मेरे ठाकुर, मेरे विष्णु, मेरे कभी भी, उनको इतना भरोसा था प्रहलाद को कि कोई भी मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। ये शरणागति कहते हैं, ये यथा मम प्रपद्यन्ते हैं। No, I अल्लाह went to the temple to do one thing. के लिए अपना जरा बंद कर लीजिए, आपका म्यूट कर लीजिए अपना, ठीक है। तो प्रहलाद को पूरा भरोसा था कि मेरे जो प्रभु हैं, नारायण हैं, अवश्य रक्षति, मेरा को कोई बाल बांका नहीं कर सकता। उसको जगह जगह पर कष्ट दिए गए, प्रहलाद को पहाड़ से फेंका गया, मगर भगवान, उनको भरोसा था फेंक दो कोई बात नहीं, उसको पकड़ लिया। हमको कोई फेंके तो हमको भरोसा नहीं, अरे भगवान आएंगे, कोई भगवान तो कहीं और बैठे होंगे, क्योंकि हमको उनका भरोसा नहीं है। सांपों के आगे डाल दिया गया, सांपों का कुआं, पूरे कोबरा, बड़े बड़े उसके विषधारी सांप थे, वहीं पर डाल देते हैं, मगर वहां पर उसको केवल एक ही, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उस समय ये मंत्र है, जिस तरह इस कलयुग के लिए जो जो मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसी तरह उस युग में, सतयुग में, जो मंत्र जपा जाता था भगवान विष्णु का, नारायण का, श्री कृष्ण का, वो था ओम नमो भगवते वासुदेवा। अब अभी भी वो मंत्र है, मगर ये जो 16 अक्षर जो मंत्र हैं, इस युग के लिए विशेषकर ये मंत्र हैं। भगवान के अलग अलग मंत्र हैं, गोपाल मंत्र है, राम मंत्र है, नारायण मंत्र है, विष्णु सहस्त्र नाम, ऐसे अलग अलग मंत्र हैं। मगर सब मंत्रों का जो सार आ जाता है, जो जो मंत्र करते हैं हम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो मंत्र है, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर दिया है। और जो वस्तु स्वयं भगवान आकर दें, आप हिसाब सकते हो, और वो कहते हैं कि बेटा इसको 10,000 साल के लिए जप कर लो, 10,000 साल के बाद आप जप नहीं कर सकते हो, कलयुग इतना बढ़ जाएगा, यही 10,000 साल, और कोई भी कर सकता है, पापी तापी कोई भी है, सब कर सकते हैं। खैर उस पर बाद में जाते हैं। तो यहां पर अब ये यथामम प्रशस्तान से हम जामे हम, प्रहलाद को पूरा पूरा भरोसा था, मेरे ठाकुर जी मेरे को कभी भी छोड़ेंगे नहीं, मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, इसको शरणागति कहते हैं। और इतनी शरणागति थी प्रहलाद में भगवान विष्णु के प्रति, भगवान विष्णु भी प्रसन्न थे, अच्छा तेरे को इतनी शरणागति मेरे लिए, चिंता मत कर, मैं बैठा हूं तेरे लिए। वहां पर जो एक खंबा है, लोहे का खंबा, उसको गर्म कर दिया गया, पूरी तरह से आग में डालकर पूरा खंबे को गर्म कर दिया, गर्म खंबा जल रहा है, और बोलते हैं तुम्हारा विष्णु है तो इसको पकड़ कर दिखा। तो वहां पर प्रहलाद ने देखा, एक बार घबरा गया, बच्चा है ना 5 साल का, भगवान विष्णु को पता है कि जो मेरा भक्त है थोड़ा सा मन डोल रहा है। तुरंत वहां पर चींटी बनकर, वहां पर स्वयं नारायण भगवान श्री कृष्ण चींटी बनकर उस खंबे के ऊपर रेंगने लग गए। तो प्रहलाद को विश्वास हो जाता है कि ये चींटी रेंग सकती है तो मैं क्यों नहीं रेंग सकता, चींटी को कुछ नहीं हुआ तो मेरे को भी नहीं होगा। तो उसको वो पकड़ लेते हैं। इसके विषय में हम अगले सप्ताह थोड़ा सा, प्रहलाद के जो चरित्र है उसके विषय में हम अगले सप्ताह, शनिवार को, अगले सप्ताह नहीं इस शनिवार को ही हम चर्चा करने की चेष्टा करेंगे, उनकी कृपा हुई तो। और यहां पर भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त, जिस तरह भक्त भजता है, भगवान कहते हैं मैं उसी तरह भजता हूं। भगवान कहते हैं मैं सबके हृदय में बैठा हूं,
और मेरे से ही और कोई मेरे को भूलना चाहता है, मान लो जैसे इस संसार में लोग भूले हैं, जैसे जो दूसरे जो हिंदुओं को मार रहे हैं, अब ये भूले हुए, इनको पता नहीं है भगवान का, तो भगवान उनकी भी व्यवस्था करते हैं, ठीक है मेरे को भूलो और भूलो थोड़ा सा, तुम मेरे को भूलना चाहते हो, मैं कहता हूं सर्वस्य चाम हृदय सृष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, यादा मेरे को भूलना चाहते हो तो मैं तुमको भुलाता हूं, चिंता मत करो। भगवान का मेरा भजन करना चाहते हो तो मैं रास्ता खोल देता हूं। मम वर्तमानु वर्तन्ते, वर्तमानु वर्तन्ते, वर्तमानु कहते हैं रास्ते को। मम जैसे मेरे जिस तरह मेरे तरफ जिस रास्ते पर भी आओगे, मम वर्तमानु वर्तन्ते, रास्ते पर चलना, वर्तमानु रास्ता, वर्तन्ते चलना, रास्ते के ऊपर चलना, मेरी तरफ जिस तरह, वास्तव में तो भगवान कहते हैं हर कोई मेरी तरफ ही आ रहा है, हर तरफ हर कोई मेरे को भजता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जो भक्त हैं जो श्री कृष्ण के, वो कृष्ण को डायरेक्ट भजते हैं। भगवान को हम सखा भाव में भज सकते हैं, भगवान को हम पिता के रूप में भज सकते हैं, भगवान को हम अपना प्रेमी के रूप में भज सकते हैं, भगवान को अपने बच्चे के रूप में भज सकते हैं, भगवान के माँ बाप भी हम बन सकते हैं। पुष्टि मार्गी इसी भाव से पूजा करते हैं भगवान को गुरु रूप में। सब गुरुओं के गुरु तो भगवान है, और वो रास्ता दिखाते हैं, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम आपके सामने बैठे हैं। हमारे पिताजी बचपन से ही हमको बता दिया था, 5 साल से, बेटा ये सब इधर गुरु, ये पंजाब में बहुत गुरु ये सब हैं, इन किसी गुरु के पास मत जाओ, बस गीता के ऊपर भरोसा करो। गीता के ऊपर जो भी लिखा है, भगवान श्री कृष्ण से ऊपर और कोई गुरु नहीं है। वासुदेव स्तम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण मंदे जगत गुरु। श्री कृष्ण ही सब गुरुओं के गुरु हैं, वो समस्त गुरु हैं, समस्त गुरुओं के गुरु श्री कृष्ण, उससे ऊपर कोई और गुरु है ही नहीं। और जब हम उस भाव से श्री कृष्ण को प्राप्ति करते हैं, श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, हे श्री कृष्ण ये बहुत पाखंड बढ़ गया है, ये जो संसार है, मैं कहाँ जाऊं, मैं आपकी शरण में हूं, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा, किसी के पास नहीं जाऊंगा, आप ही मेरे गुरु, आप ही मेरे पिता, आप ही मेरी माता, आप ही मेरे आराध्य, सब कुछ आप ही हैं। तो भगवान उस भक्त को अपने गले लगा लेते हैं। 5 साल के वर्ष जो जो ध्रुव महाराज थे, उन्होंने को गुरु नहीं, गुरु के पास नहीं गए, तो दीक्षा भिक्षा नहीं लिया था, जैसे आजकल जो पखंड चल रहा है। प्रहलाद महाराज ने किसी दीक्षा भिक्षा नहीं लिया था किसी के साथ, उनकी शरणागति थी बस, भगवान श्री कृष्ण के प्रति शरणागति। तो ये जो वर्ष है गीता का, ये यथा मम प्रश्न से स्थान श्याम में हम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो श्लोक है, हम बार बार कहते हैं गीता के एक एक श्लोक, ये जो नंबर है 11, चौथे अध्याय का 11वां नंबर जो है, ये यथा मम प्रस्थान में हम मम वर्तमान वर्तनते मनुष्य पार्थ सर्वशा, कहते हैं सारे मनुष्य मेरे को ही रास्ता भज रहे हैं, जो वास्तव में इनडायरेक्टली, जो मेरे को नहीं बचना चाहते, इस संसार में भोग चाहते हैं, तो मैं उनको भोग दे रहा हूं, लो भोग लो। मेरे को भूलना चाहते हैं, भूल जाओ, मगर सब कुछ कालोस्मी, मैं उनके लिए काल हूं। गीता के अंदर भगवान 11वें अध्याय में कहते हैं काल के अंतर्गत वो सब मर जाएंगे। ये जो जीवन है ना, ये मनुष्य जीवन है, ये एक नाव है। ये नाव हमको, मान लो हम समुद्र में हैं और समुद्र में डूब रहे हैं, और कोई नाव दिखाई दे जाए, नाव मिल जाए हमको, तो बुद्धिमान व्यक्ति कहता है इस नाव में सवार हो जाऊं और वहां से चप्पू चलाऊं और इस नाव को इस समुद्र से निकल जाऊं जल्दी से जल्दी। और जो नहीं निकलता, उस नाव में बैठ भी जाए, चप्पू ना चलाए, तो फिर क्या होगा, उस नाव को डोलती रहेगी उस लहरों के अंदर। लहरें कभी गहरी लहरें हो जाएंगी, कभी ऊंची लहरें, कभी नीची लहरें, कभी थोड़ी देर के लिए समुद्र शांत भी हो जाता है कई बार, मगर वहां पर कभी शांति नहीं हो सकती, उस समुद्र से निकल नहीं सकता जब तक उस नाव को आप खींच कर, और जो जो भी उसको चप्पू चलाते हैं आजकल, मोटर वाली नाव है, मान लो किसी की नाव मोटर वाली है, वहां पर जब तक आप उसको मोटर लगा के फिर भी उसको हैंडल घुमाना पड़ता है ना,
मोटर लगाकर उसकी नाव को निकालना पड़ेगा। तो ये जो शरीर है, हमारे हमारे जितने भी साधु हैं, ऋषि मुनि हैं, वो यही कहते हैं कि ये जो शरीर है ये एक नाव की तरह है। इस मृत्यु संसार में, मृत्यु संसार भव सागर, भव सागर कहते हैं मृत्यु, जन्म और मृत्यु का संसार। यहां पर अवश्य व्यक्ति मरता है, और जा सस्य ही ध्रुव मृत्यु, अवश्य मृत्यु होगी, इसको कोई टाल नहीं सकता। और मृत्यु के बाद अवश्य जन्म होता है, इसको भी कोई टाल नहीं सकता। श्री कृष्ण गीता के अंदर कहते हैं दूसरे अध्याय में, जा सस्य ही ध्रुव मृत्यु। तो अब ये जो जीव है, ये जो नाव मिली है, इसको जो भी खींच कर, भगवान का चप्पू चलाकर, भगवान की वो मोटर चलाकर नाव की, इससे निकल जाओ भगवान की तरफ। और इसीलिए हमने इससे पहले बोला था ना, बीत राग भय क्रोधा सत धीर मुनि रुच्यते, दूसरे अध्याय में। और इससे पहले यहाँ पर गीता के अंदर, भीत राग भय क्रोधा मन माया मम उपाश्रिता, अपना मन है मेरे में लगा दो, आप मेरे आश्रित हो जाओ। और भगवान कहते हैं गीता के अंदर, ये 10वें श्लोक में, बहु अज्ञान तपसा, बहुत लोगों ने, अरे एक आध नहीं, तुम्हारा भी कल्याण होगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं यहां पर 10वें श्लोक में, चौथे अध्याय की, अरे अर्जुन, अपना मन मेरे में लगा दो, मेरे आश्रित हो जाओ, और राग भय और क्रोध से मुक्त हो जाओ। और जब तुम ये, इसमें शंका मत करो मेरी बात जो मैं कह रहा हूं, बहुबो, बहुत लोग इस ज्ञान से और तपस्या से, बहुबो ज्ञान तपसा, पूता मद भावम आगता, मेरे भाव को, मेरे को प्राप्त किया है, बहुत लोगों ने प्राप्त किया है, बहुत ऋषि मुनियों ने प्राप्त किया है। और विशेषकर हमारे जितने भी ऋषि मुनि हैं हमारे सनातन धर्म में, तो हम इसीलिए बार 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 लोगों को यही कहते हैं कि हमारे सनातन धर्म के जो ऋषि मुनि हैं, स्वयं नारद, शंभु कुमार, कपिलो मुनि, भारद्वाज मुनि, वाल्मीकि मुनि, हमारे जितने भी, कश्यप मुनि, हमारे जो सप्त ऋषि हैं, और विशेषकर हमारे वेद व्यास मुनि जो हैं, वेद व्यास मुनि ने 18 पुराण लिखे हैं, और वेद व्यास मुनि ने महाभारत लिखी है। ये किसके लिए लिखी है? हमारे कल्याण करने के लिए। उनको पता था भविष्य में ऐसा होगा, भविष्य में कलयुग में लोग जो हैं पाखंडी हो जाएंगे। और ये जो जितने भी ग्रंथ हैं हमारे सामने पीछे पड़े हैं, ये वेद व्यास मुनि साक्षात हैं, नारायण साक्षात हैं। ये वेद व्यास मुनि का जो जो एक साधु के, हम सत्संग में जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण की कथा में जाते हैं, तो वहां पर जो साधु होता है वो क्या बोलता है, उसके पास और कुछ नहीं। हम बार बार इस बात को कहते हैं, चुटकुले वाले साधुओं गुरुओं के पास मत जाओ। सीरियस मैटर है, ये बहुत गंभीर विषय है भगवान श्री कृष्ण का, भक्ति का। और वो जो कहते हैं उसी को तो सुनने के लिए जा रहे हैं ना, उन्हीं का तो श्रवण करने के लिए जा रहे हैं ना। किसी कथा में जाते हैं तो कथा में क्या, किस लिए जाते हैं? हम कथा सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण की, उनसे, इस कथा से हमको कुछ ना कुछ ज्ञान होगा, उस ज्ञान को हम अपने जीवन में ढालेंगे, उन्हीं के हिसाब से हम भक्ति करेंगे। तो इसका अर्थ है, जब हम किसी भी कथा में जाते हैं, किसी भी साधु संत की, ऋषि मुनि की कथा में जाकर बैठते हैं, उनका ज्ञान लेकर उसको ग्रहण करना चाहते हैं, और उससे हम भगवान श्री कृष्ण की हमको प्राप्ति हो, तो वो ज्ञान भले रिकॉर्ड हो जाए, भले हम साक्षात सुने, वो कभी चेंज नहीं होता। तो हमारे जो वेद व्यास मुनि हैं, उन्होंने इतने शास्त्र लिखे हैं, उन्होंने तरह तरह के लोगों के लिए, जो सतोगुण में लोग हैं उनके लिए भी लिखा है, जो तमोगुण के लोग हैं उनके लिए भी लिखा है, और जो रजोगुण के लोग हैं, 6 पुराण जो हैं हमारे, वो सतोगुण लोगों के लिए हैं, 6 पुराण जो हैं वो तमोगुण लोगों के लिए हैं, और 6 पुराण जो हैं हमारे, वो सतोगुण के लिए, तमोगुण के लिए, रजोगुण के लिए। ये सब लिखने के बाद सबको दवाई दी दी है, भाई थोड़ी सी तुम ये दवाई खाओ, यहाँ पर तुम शंकर जी की दवाई खाओ, शंकर जी की पूजा की, यहाँ पर देवी की पूजा की दवाई खाओ, यहाँ पर ये खाओ। तो उसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष सब लिख दिया। कई बार लोग पूछते हैं, शिव पुराण पढ़ते हैं तो वहां पर शिव जी की भक्ति है, देवी पुराण पढ़ते हैं वहां पर देवी की भक्ति है, और इस तरह अलग अलग पुराणों में कुछ अलग अलग विधियां बताई गई हैं। ये अलग अलग दवाइयां हैं, ये अलग अलग दवाइयां जो लिखी हैं सनातन धर्म में, अलग अलग पेशेंट्स के लिए लिखी लिखी गई हैं, अलग अलग बीमारियों के लिए लिखी गई हैं। मगर सब कुछ लिखने के बाद
वेद व्यास मुनि ने जो अखीरला पुराण लिखा है वो सबसे उस सब का निष्कर्ष है, उसके बाद उन्होंने लिखना छोड़ दिया। वेद व्यास मुनि की जो भागवत है, श्रीमद् भागवत पुराण जो है, वो भागवत पुराण सबसे उच्च है, उसके ऊपर कोई और पुराण है नहीं। सब पुराणों का निचोड़ है वहां पर। भागवत पुराण उनके गुरु ने, नारद मुनि जी ने उनको बोला, जब वो संतुष्ट नहीं थे तो वहां पर नारद जी आके कहते हैं अपने वश वेद व्यास को, वेद व्यास मुनि, तुम केवल भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को लिखो। ये जो कृष्ण की लीला है तूने थोड़ी थोड़ी लिखी है दूसरे पुराणों में, ब्रह्मांड पुराण में या किसी और पुराण में, मगर अब तुम केवल श्री कृष्ण की लीलाओं का वहां पर वर्णन करो। भागवत पुराण जो है, इसके ऊपर और कोई है नहीं, इसके ऊपर कोई दवाई ही नहीं है। सबसे बढ़िया से बढ़िया दवाई, अखीरली दवाई, जैसे बोलते हैं ना, कभी आप डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर जो अखीरली दवाई देता है वही सबसे बढ़िया है। उसके बाद दवाई नहीं, उससे ऊपर कोई दवाई है ही नहीं। तो भागवत जो दवाई है, भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति है, इसे ऊपर और कोई भक्ति है ही नहीं। और इसके बाद, लिखने के बाद, वेद व्यास मुनि ने अपनी जो कलम है लिखने वाली, वो एक साइड पे रख दी, बस हो गया, इसके ऊपर और कुछ नहीं है। और इसी का जो जो रस है, वो सारे ऋषि मुनि कर रहे हैं। यही रस जो है वो चार कुमारों ने चखा था। यही रस जो है, भागवत का रस जो है, वही रस जो है नारद मुनि ने चखा। और वही रस जो है शुकदेव गोस्वामी जी ने चखा। और वही रस जो है, उसी रस से शौनक आदि ऋषि जो सूत गोस्वामी के मुख से वो रस रहा। और ये रस जो है, इसके ऊपर और श्री कृष्ण के ऊपर और कोई रस है नहीं, होता नहीं, हो सकेगा नहीं, कभी भी नहीं हो सकता है। श्री कृष्ण ही सर्वोच्च हैं, उनकी भक्ति सबसे ऊपर है। और श्री कृष्ण की भक्ति करने के संग और कोई भक्ति करने की आवश्यकता ही नहीं है, किसी और की भक्ति की आवश्यकता ही नहीं है। गोपियों ने किसी की और को भजा ही नहीं है। वो तो केवल 24 घंटे श्री कृष्ण का ही ध्यान करती रहती थी। ये उनकी शरणागति थी। सब अलग अलग देवता हैं, अलग अलग ऋषि मुनि हैं, अलग अलग भक्त हुए हैं, बड़े बड़े वैष्णव हुए हैं, मगर सबसे जो सर्वोच्च जो है, वो केवल ब्रज की भक्ति है। और ब्रज की भक्ति में जो गोपियों ने जो भक्ति की है श्री कृष्ण की, उससे ऊपर और कोई भक्ति है नहीं। और यहाँ पर ये यथा मम प्रस्तांस बजा में हम, यही रस जो है वो गोपियों ने प्राप्त किया। यही रस जो है वहां पर, जब राम जी दंडक में जा रहे थे तो ऋषि मुनियों ने करोड़ों करोड़ों साल तपस्या की। और करोड़ों करोड़ साल तपस्या करने के बाद राम जी के दर्शन होते हैं, उनको पति के रूप में पाना चाहते हैं, और उनको पति के रूप में पाया। कब पाया? द्वारका के अंदर जितनी भी रानियां थी वही ऋषि मुनि थे। आप सोच सकते हैं कि रानियों की जो भक्ति थी, उसमें जो जितनी भी द्वारका की रानियों में, उनसे सर्वोच्च सत्यभामा जो है, रुक्मणी है, इनसे सारी जो 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 इनकी जो जामवंती, ये जो रानियां थी भगवान श्री कृष्ण की, ये कोई साधारण औरतें नहीं थी। इन्होंने करोड़ों करोड़ों साल तपस्या की और फिर राम जी के दर्शन भी पा लिए। राम जी के दर्शन पाने के बाद उनको पति रूप में पाने की इच्छा प्रकट हो गई। सीता माता मैया के दर्शन कर लिए। आप सोच सकते हो कि भगवान श्री कृष्ण वहां पर द्वारका में जब रहते थे तो सुबह को रुक्मिणी उठती है, देखती है कि भगवान श्री कृष्ण का जो तकिया है वो भीगा हुआ होता है। प्रभु क्या है? तब उनको पता लगा कि रात, सारी रात भगवान श्री कृष्ण उन गोपियों को याद कर करके रोते रहते हैं। इसको कहते हैं, ये यथा मम प्रसन्नांस है बचा में हम, मैं भी उनको वैसे ही बचता हूं। भगवान श्री कृष्ण की 16,108 वहां पर रानियां हैं। भगवान वहां पर बहुत बिजी हैं। उनके 10-10 बच्चे हैं, आगे 10-10 बच्चे हैं, पोते पोतियां हैं, नाते पोते पोतियां, कितने महलों के महल है, इतना बड़ा साम्राज्य है वहां पर। और नारायणी सेना है, संसार से सबसे ऊपर की सेना। और वो श्री कृष्ण भज रहे हैं किसको? वहां पर बैठकर, वहां पर गोपियों को भज रहे हैं वहां पर। और तकिया भीगा हो जाता है गोपियों का, श्री कृष्ण का। तो इस तरह भगवान अपने भक्त को भजते हैं। तो जब हम भगवान श्री कृष्ण को हम
थोड़ा सा नाम जप करते हैं और अरे हमको 10 साल हो गया, 20 साल हो गए, नाम कुछ भगवान दिखाई नहीं दिए, या भगवान को, या भगवान में भरोसा नहीं होता। कई बार थोड़ी सी अड़चन आ जाती है ना कुछ जीवन में। देखिए, एक और बात बहुत जरूरी है समझने की, अड़चनें आती हैं। जैसे हम समुद्र में होते हैं तो समुद्र में कभी भी लहर शांत नहीं होती। समुद्र की लहर जो है वो ऊंची नीची होती रहेगी। मगर नाव में बैठ गए हैं तो नाव को खींचते जाओ, खींचते जाओ। कभी समुद्र शांत है तो तब तो नाव को और भी बढ़ाओ, जल्दी से जल्दी नाव को खींचो। अभी समुद्र शांत है, खींचो। इसी तरह हमारा भक्ति की नाव जो है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की नाव में, इस शरीर रूपी जो नाव है, यहाँ पर कोई भी, किसी को भी अवसर मिल गया है भक्ति करने का, नाम जप करने का, भगवान को अवसर मिल गया है, कभी भी मिल गया है, बुढ़ापे में, बचपन में, जवानी में, कभी भी, आपकी कितनी भी उम्र कैसी भी हो, आप ये सोच लो कि अब नाम करते निकलते जाओ। अड़चने आएंगी, आएंगी, आती हैं, क्योंकि लहरें हैं, संसार की लहरें कभी शांत नहीं होंगी। ये सोच ले कि अब मैं कृष्ण का भक्त बन गया हूं, और तो कृष्ण भी 24 घंटे मेरी रक्षा करते हैं। श्री कृष्ण पल पल रक्षा करते हैं। मगर जब हम क्या करते हैं, थोड़ी सी हम थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, तो चलो थोड़ा सा भोग भोग कर ले संसार का, थोड़ा सा हमारे कष्ट वगैरह बंद हो जाते हैं आने आने। मान लो सब कुछ ठीक चल रहा है, बहुत अनुकूल परिस्थिति चल रही है, तो हमारा मन जो है भोगों में चला जाता है, संसार के भोग कर ले थोड़े से। हम थोड़े से अपने को थोड़ा सा अलर्ट रहना बंद कर देते हैं। जैसे नाव में बैठे, फिर वही एग्जांपल, नाव में बैठे हैं, समुद्र शांत है, तो बहुत आनंद देख रहे हैं, अरे बहुत बढ़िया सीजन चल रहा है, बहुत बढ़िया आकाश है, बहुत बढ़िया समुद्र लग रहा है, आनंद से बैठे हुए हैं। मगर हम भूल जाते हैं कि हमारा गंतव्य क्या है, हमारा जो लक्ष्य क्या है जीवन का। उस लक्ष्य है इस समुद्र से निकलना। कभी हम नहीं जाते तो थोड़ी देर बाद फिर वो हंजोले आने लग जाएंगे, फिर लहर ऊपर नीचे आने लग जाएगी। इसलिए जीवन की जो लहर है, भले वो धन संपत्ति की तरफ से कोई हमको संकट हो, भले परिवार से हमको कोई संकट हो, भले शरीर से कोई संकट हो, तो इस संकटों से घबराना नहीं है। श्री कृष्ण को याद करते रहना है। अकाम सर्वकाम मोक्ष काम उदार तीव्र भक्ति जिदे पुरुषम पुरुषम परम, भागवत में कहते हैं। भले कोई इच्छा है, भले कोई नहीं इच्छा है, या भगवत प्राप्ति की इच्छा है, तो हर अवस्था में श्री कृष्ण को ही याद करते रहो। इसको कहते हैं, ये यथा स्थान में हम भगवान की शरणागति। इसको भूलना नहीं, रिलैक्स नहीं होना। अनुकूल परिस्थिति चल रही है, याद कर लेना, मात्र स्पर्शस्तु कौनते शीतोषण सुप्तुक्ता आगमा पाइन नित्यतां शिक्षस्व भारता। इस श्लोक को याद कर लो, दूसरे अध्याय का ये श्लोक है। मात्रा स्पर्शस्तु कौनते है, इस संसार में जो भी सुख और दुख आ रहे हैं, ये स्पर्श मात्र से आ रहे हैं, केवल स्पर्श मात्र से। अब देखिए, यहाँ पर इंग्लैंड में बहुत अच्छा वातावरण है, बहुत बाहर कोई सूर्य नहीं निकला हुआ, बहुत बहुत ठंडा ठंडा हवा चल रही है। और आप गर्मी में देखो तो वहां पर इंडिया में देखो तो भयंकर गर्मी चल रही है। यहाँ पर सूर्य बहुत अच्छा लग रहा है। आप थोड़ा सा सूर्य निकले तो बहुत अच्छा, चलने में 12-20 टेम्परेचर है, और खूब सैर करने में आप जाओ, नाम जप करने में जाओ, तो आपको आनंद आ रहा है यहाँ पर। मगर वही सूर्य जो है, वहां पर इंडिया में जाओ अभी देखो तो वहां पर भयंकर गर्मी चल रही है। क्यों? कहीं पर गर्मी महसूस हो रही है, और कहीं पर आनंद सूर्य दे रहा है। क्या है? स्पर्श मात्र से, स्पर्श मात्र, मात्र स्पर्शस्तु, स्पर्श मात्र स्पर्शस्तु। ये स्पर्श मात्र से हमको सुख दुख मिल रहा है। मात्र स्पर्शस्तु कौन है, हे कुंती पुत्र, शीतोषण सुख दुखदा। ये जो जिस तरह सूर्य सर्दियों और गर्मियों में सुख मिल रहा है, सुख दुखदा, ये केवल सीजनों में, सीजन की भांति है, थोड़ी देर बाद चला जाएगा। अनुकूल परिस्थिति हो, बहुत अच्छी परिस्थिति हो, उसमें भगवान को भूलो नहीं, भगवान का आभार प्रकट करो। हे प्रभु, आपने मेरे को जो भी व्यवस्था कर दी बहुत अच्छी, मेरे को आप भूलो नहीं, मेरा लक्ष्य ना मैं भूल जाऊं, मैं इस भोग में फंस ना जाऊं, इस संसार से मेरे को निकाल दो, किसी ना किसी तरह निकलता रहूं, जल्दी से जल्दी आपकी तरफ चलता रहूं। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
और कि हमको यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का आधार बनाते हुए भगवान को हर परिस्थिति में याद करना। हाँ, कभी संकट आ जाए तो पांडवों को याद करो, पांडवों को याद करते रहे, श्री कृष्ण जिस तरह आपने पांडवों को बचाया, मेरे को भी संकट से निकालो। मैं इस संकट में फंस गया हूं, आपको भूल रहा हूं, संकट में फंस जाऊंगा तो आपके लक्ष्य की तरफ कैसे जाऊंगा मैं आपकी तरफ। संकट आए तो भगवान को, पांडवों को याद करते हुए, श्री कृष्ण को याद करते हुए, राधा रानी को याद करते हुए, भगवान अवश्य रक्षति कृष्णा, भगवान अवश्य रक्षा करते हैं। इस श्लोक को याद कर लो, अवश्य रक्षति कृष्णा, बस एक श्लोक को याद कर लो, अवश्य रक्षति कृष्णा। हे कृष्ण, आपने अपने ध्रुव को दिया, आपने प्रहलाद की रक्षा की, पल पल रक्षा की, तो मेरी भी रक्षा आप करो। जब भी कोई संकट की घड़ी आ जाए तो केवल और केवल किसी को पुकारने की जरूरत नहीं है, किसी को इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। द्रौपदी को याद करो, द्रौपदी के सामने बड़े बड़े जो योद्धा बैठे हुए हैं, बड़े बड़े में शक्तिशाली बैठे, मगर द्रौपदी ने केवल श्री कृष्ण को पुकारा। और इस बात का गांठ बांध लो कि कभी भी संकट आ जाए तो प्रभु की शरणागति, और संकट कैसे निकल जाएगा, कैसे उसको प्राप्ति हो कि ना प्राप्ति हो, ये भी मत सोचो। संकट आ गया, भगवान ये मेरी लिस्ट है, इसको पूरा कर दो। जैसे एक बच्चा होता है, बच्चे के सामने कभी मान लो कोई 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 बड़ा आदमी जाता है तो बच्चा क्या मांगता है उसको। कोई बहुत, मान लो कोई बहुत अमीर आदमी है, बच्चे को जाके प्रेम करता है, बेटा क्या चाहिए, तो बच्चा क्या बोलेगा, अंकल ऐसा करो, एक मेरे लिए वो खिलौना ले आओ, एक ये खिलौना ले आओ, एक ये खिलौना ले आओ। बस बच्चा क्या बोलेगा, उसका दिमाग खिलौनों से ऊपर नहीं जाएगा। और थोड़ा सा, और थोड़ा सा कोई और होगा, किसी गरीब के पास चला जाएगा, कोई भिखारी वगैरह है, उस भिखारी के पास जाएगा तो भिखारी क्या मांगेगा, महाराज मेरे को 10 रुपया दे दो, 100 रुपया दे दो। मगर कोई भिखारी को पता लग जाए आज तो ये सेठ जो है ये तो 1000 10,000 बांट रहा है, अरे उसको ज्यादा से ज्यादा भिखारी अब कुटिया मांग लेगा। और कोई व्यापारी आदमी है, उसका व्यापार डाउन जा रहा है, तो बोलेगा प्रभु एक आध दुकान चला दो ना, थोड़ी सी दुकान नहीं चल रही, दुकान को चला दो। जो व्यक्ति दुकान चलाने वाला है, ज्यादा से ज्यादा दुकान मांग लेगा, ज्यादा से ज्यादा एक फैक्ट्री मांग लेगा, ज्यादा से ज्यादा 2 फैक्ट्री मांग लेगा, ज्यादा से यही तो सोचेगा ना, चलो जी मेरे 2 पुत्र हैं प्रभु, 2 फैक्ट्रियां दे दो ना, एक फैक्ट्री इस बेटे को दे दूंगा, एक फैक्ट्री इस बेटे को दे दूंगा। मगर ये कुछ नहीं है, केवल खिलौने मात्र है। मगर जब भगवान की शरणागति, हे प्रभु मैं संकट में हूं, आर्थिक संकट में हूं, भले कोई भिखारी है, भले कोई दुकानदार है, भले कोई बच्चा है, किसी भी अवस्था में हो, उस अवस्था में भगवान की शरणागति के क्या बोलो, हे प्रभु ये संकट है, आप जैसा करो, जैसे भी मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। बस आपको देना है तो दो, नहीं देना है तो ना दो, मगर ये संकट की घड़ी निकाल दो, मैं आपकी लक्ष्य को ना भूलूं। बस भगवान की शरणागति इसको कहते हैं। हर अवस्था में श्री कृष्ण की तरफ चलते जाना है, नाम कभी नहीं छोड़ना। सबसे बड़ी बात, नाम, नाम ही सब रूट है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नाम नहीं छोड़ना। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं सब लोग मेरी मेरी तरफ आते हैं, और जो लोग मेरे को भूलना चाहते हैं मैं उनको भुला देता हूं। फिर आगे, पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे शयनम, दोबारा फिर मरता है, फिर जीता है, फिर माँ के गर्भ में जाके सोता है, फिर दोबारा जन्म। तो लेने दो, तुमको ये चाहिए तो लो, भगवान सब कुछ देते हैं। तुमको मांस मदिरा खाना है, मांस खाना है, खाओ। तुमको खून पीना है तो खून भी पियो। वहां पर मैंने आप कई बार बताया है कि वहां पर केनिया में एक एक ट्राइब है, उसका नाम मेरे को याद नहीं है, तो वो क्या करते हैं, गाय का दूध तो पीते हैं, वो गाय को मारते नहीं है। ये दूसरे समुदाय वाले लोग तो गाय को मार देते हैं ना, ये वो गाय को मारते नहीं है। वो बोलते गाय दूध रही है, मारेंगे तो, गाय का खून भी पीते हैं। वो क्या करते हैं, एक तीर लेते हैं, गाय की गर्दन में मारते हैं, गर्दन की धार निकलती, गरम गरम खून पीते हैं वो गाय का। और इतना ही पीते हैं जिससे जिससे ज्यादा मर भी ना जाए। वो दूध भी पीते, खून भी पीते हैं। तो आप सोचो फिर, उसकी उनकी इच्छा करने के लिए भगवान कहते हैं भाई तेरे को खून पीना है,
तो पी ले, कोई बात नहीं। अगली बार तेरे को मच्छर बनेगा, खटमल बनेगा। वो खटमल के दांत वांत नहीं होते, मच्छर के दांत नहीं होते। मच्छर के में एक वो नली सी होती है, वो आप हमारे इतनी छोटी नली होती है, हमारे शरीर यहाँ पर आता है और वो खून ही पीता है। तो भगवान इस तरह जैसी जैसी जिसकी कामना है उसकी वैसी उस कामना के हिसाब से देते हैं। अब आगे के श्लोक में भगवान एक और बात कहते हैं, अर्जुन को कहते हैं कि कांक्षना करना सिद्धि जंत यह देवता। लोग अपनी कामनाओं वासनाओं को, मैं यहां पर कहता हूं कि मेरी तरफ आ जाओ। बहुत लोगों ने इसको मेरे को प्राप्त किया है। बहु ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगता। तो मगर फिर भी हमारे जैसे मूर्ख लोग हैं, भगवान श्री कृष्ण की शरणागति में नहीं जाते हैं। जब हम छोटे थे तो हम शुरू से ही कोई पूर्व जन्म संस्कार थे, सनातन धर्म में मंदिर में जाना। वहां पर स्कूल के रास्ते में ही हमारे वहां पर देवी का मंदिर था, साथ में शंकर जी का, हनुमान जी का और साथ में बिहारी जी का। उसके आगे एक और मंदिर था बिहारी जी का। तो हमने दुकान से घर पे हमारे रास्ते में होता था। तो जब भी जाना है सुबह शाम हम जाना है वहां पर देवी के, चिंतपूर्णी मंदिर हमारे वहां पर होता था, जलंधर में अभी भी है। तो हम जाना तो शुरू से ही बस वहां पर हमको सनातन धर्म से पूर्व जन्म संस्कार थे। तो जब भी जाना देवी के मंदिर, भगवान के श्री कृष्ण के मंदिर, वहां पर जाकर माथा टेकना, शंकर जी का, हनुमान जी का माथा टेकना, ये हमारा एक नियम ही था, सुबह शाम नियम था। जब तक हम भारत में रहे तब तक ये नियम बना हुआ था हमारा। तो अब वहां पर एक पिताजी ने सिखा दिया था, बेटा इधर गुरुओं गुरुओं के पास मत जाओ, वहां पर बहुत गुरुओं का फैशन है। वहां पर एक लोग पढ़ाया जाता है, गुरु से नाम ले लो, तुमको नामदान मिला है, तुमको नामदान मिला है। ये वहां की एक श्लोक है लोगों का। तुम्हारे पास गुरु है क्या, ये पूछते हैं वहां पर। तो गुरुजी क्या पढ़ाते हैं, भगवान के विषय में उल्टी सुल्टी बातें बोलते हैं, वेद शास्त्र छुड़ा देते हैं वहां पे गुरु पंजाब में। वहां पर सब कुछ, तुमको पाठ पूजा नहीं करना, आरती नहीं करना, ये नहीं करना, तीर्थ नहीं जाना, केवल गुरु से गुरु का नाम ले लो। ये सारी पाखंड बकवासबाजी वहां पर चलती है। तो वहां पर हम हमारे को एक बार हमारी बहन ने, बड़ी बहन ने हमको बोला, अरे वो भी फंसी हुई गुरुओं के पास किसी, क्या नहीं उसमें हम जाएंगे नहीं। तो उसने एक बात बताई हमको, हमारे मन में आज तक वो बात फंसी पड़ी है। बोली श्री कृष्ण जो है ना, कृष्ण की भक्ति बहुत कठिन है। कृष्ण की भक्ति बहुत कठिन है, ये गुरु की भक्ति तो बहुत आसान है। तो इसलिए गुरु के पास जाना चाहिए। अब मन में जीवन के हमारे जब जैसे जैसे खुशी बढ़ी तो हम, ठाकुर की कृपा, गुरु की कृपा, भगवान श्री कृष्ण की कृपा, वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति जो है वो बहुत कठिन है, वो इतनी आसान नहीं है। उस तात्पर्य से देखा जाए तो सबसे कठिन वस्तु भगवान की कृष्ण की प्राप्ति है, मगर सबसे आसान भी कृष्ण की ही प्राप्ति है। और अब जो वैसे वैसे गुरुओं के पास जाते हैं वहां तो भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं है, तो भगवान गीता को ठुकरा देते हैं, रामायण को ठुकरा देते हैं, वो पाठ पूजा आरती पूजा ठुकरा देते हैं वो। तो ये राक्षस वृत्ति है वास्तव में। तो वो बोलते हैं कि ये आसान है, आसान नहीं है, बिल्कुल गलत रास्ता है, रास्ता भटक जाते हैं व्यक्ति। तो यहां पर उसका जवाब दिया है भगवान ने, ये क्यों उस ऐसे पाखंडी गुरुओं के पास, जो गलत रास्ते के पास क्यों चले। आजकल अलग अलग, आजकल एक और हम कई बार डायरेक्ट बोल देते हैं, अब किसी को पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो नहीं। आजकल जैसे लोगों ने कबीर को बना दिया, एक रामपाल आदमी है, वो कबीर को गुरु बना दिया, भगवान बना दिया है। ऐसे भगवान नहीं बनते हैं। और गुरु भी केवल गुरु परंपरा में वैष्णव हो गुरु, वही गुरु होता है। तो यहां पर भगवान 12वें श्लोक में एक बात कहते हैं, कांक्षणा कर्मणा सिद्धि जिन यह देवता। अपनी कांक्षाओं को, अपनी आकांक्षाओं की पुच्छा पूर्ति करने के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए वो इस तरह अलग अलग देवताओं के पास चले जाते हैं। अब देवताओं के पास, या किसी पाखंडी गुरुओं के पास जो लोग जाते हैं, वो क्यों जाते हैं, अपनी इच्छा के कारण, आकांक्षा के कारण, कि ये गुरु के पास जाएंगे ये तो आसान है। कृष्ण की भक्ति तो बहुत मुश्किल, कृष्ण तो पल पल में हमारा, वो क्या कहते हैं कि जो परीक्षा लेते हैं श्री कृष्ण। ये उनका सोचने का विचार है। श्री कृष्ण जो बहुत परीक्षाएं लेते हैं, और गुरु जी तो कोई परीक्षा लेते ही नहीं है।
बस गुरु जी का नाम ले दिया, मरने के बाद तुम बस मीट शराब छोड़ दो, और बाद में तुम मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे, ये उनका सिद्धांत है। मगर उसमें हंसी आती है सोचकर, वो जो मीट शराब छोड़ दो, गुरु के पास चले जाओ, तुमको मुक्ति हो जाएगी, उससे भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। स्कूल में जाते हो कभी, तुम ये बोलो कि ये स्कूल में तो बहुत परीक्षा लेते हैं, अरे स्कूल में जाएंगे, बच्चा इस स्कूल में जाता है, गवर्नमेंट ने स्कूल बनाए हो मान लो, और गवर्नमेंट ने स्कूल बनाए, एक एक स्कूल में एक एक परीक्षा में तो जाना तो पड़ेगा ना, दूसरी की, नर्सरी की, आजकल तो, हमारे जमाने में तो सीधा पहली दूसरी तीसरी चौथी 10वीं ऐसे होती थी। 3-4 साल में शुरू करते थे, 13-14 साल में 10वीं पूरी हो जाती थी, 15वें साल में कॉलेज भी पहुंच जाते थे। और आजकल तो पता नहीं क्या, लोअर केजी, अपर केजी, प्ले ग्रुप, ये ग्रुप वो ग्रुप, पता नहीं क्या क्या कर करके, ऊपर जब बेचारा 10वीं के पास जाता है, वहां पर क्या क्या, पहले तो हमारे 10वीं के बाद सीधा प्रेप और सीधा डिग्री होती थी, फिर आजकल पता नहीं सिस्टम चेंज हो गए हैं, तो लोगों को पढ़ने में ही बहुत समय उनका नष्ट हो जाता है। तो खैर, आप किसी, जो स्कूल में जाओगे आप, तो स्कूल में आपको परीक्षाएं तो देनी पड़ेंगी ना। स्कूल में जाओगे तो एक एक क्लास में परीक्षा देकर आपको आगे आगे बढ़ना पड़ेगा। जो बोनाफाइड स्कूल है, जो प्रमाणिक स्कूल है गवर्नमेंट के, और जो फेक स्कूल हैं, जो स्कूल गवर्नमेंट ने बनाए ही नहीं है, उनका कोई गवर्नमेंट से जो जो लेना देना ही नहीं है, एजुकेशन बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है। आप और मेरे जैसा कोई पखंडी एक स्कूल बना के एक सर्टिफिकेट दे देवे, बोले ये लो जी सर्टिफिकेट, ये ले जाओ, ये सर्टिफिकेट दे दिया आपको, तो इस सर्टिफिकेट की क्या वैल्यू होगी, मेरे को आप ये बताओ। यहाँ पर तो परीक्षा भी नहीं लेंगे, हम तो परीक्षा लेंगे नहीं, आप पैसे दो, हम आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं। तो इसी तरह ये जो गुरु हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को निकारते हैं, जो वेदों को और हमारे रामायण वेद शास्त्र विष्णु की भक्ति को निकार कर, जो 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 पंजाब जैसे गुरु ने जो बैठे हैं, जो अपना गुरु मंत्र दे रहे हैं, वो लोग समझ लो नकली डिग्री है वो, उससे कुछ होने वाला नहीं है, नरक में जाएगा व्यक्ति और भी। तो जो वास्तव में स्कूल होता है, उसमें आपको एक एक क्लास पास करनी पड़ती है। तो भक्ति के अंदर की भी वही अवस्था है। श्री कृष्ण की भक्ति में जब हम आते हैं, तो अदो श्रद्धा, ततो साधु संग, ततो भजन क्रिया, ततो नर्थ निवृत्ति, ततो निष्ठा, ततो रुचि, ततो आसक्ति, ततो प्रेम, ततो भाव, फिर ये सब स्टेजेस एक एक स्टेज पास करनी पड़ती है। जैसे जैसे भक्ति गुरु के निर्देश के अनुसार, जैसे जब हम भक्ति करते हैं, श्री गुरु बताता है बेटा अब तुम ये कर, अब तुम ऐसे कर, अब इस तरह नाम जप कर। अच्छा, गुरु जी अब नाम जप करने शुरू कर दिया, अब मैं 1 लाख नाम लेने लग गया हूँ, पहले मैं 10 माला करता था, ठीक है 1 लाख नाम लेने, अच्छा कैसे कर रहे हो बेटा, ऐसे करो, अच्छा अभी 1 लाख नाम लेते हो, रोज लेते हो, नियम हो गया, हाँ ठीक, कितने साल हो गए हैं, 2-3 साल हो गया, अच्छा ऐसा करो, अब नाम इस हिसाब से लो। अब नाम वही है, अब तेरे को ये प्रिकॉशन करनी पड़ेंगी, ये थोड़े से नियम और पालन करने पड़ेंगे। अच्छा, फिर वो नियम पालन करता है, फिर वो नियम पालन पालन करते करते फिर उस नाम में किस तरह रूप का ध्यान करेगा, किस तरह रूप चिंतन होगा, ध्यान लीला चिंतन होगा, फिर उसका अभ्यास करता है, गुरु करवाता है, और धीरे धीरे आगे आगे जैसे जैसे फिर वो जो उसका चेला है वो आगे बढ़ता है, फिर भगवान की लीला का ध्यान, भगवान का रूप का ध्यान, सब कुछ ध्यान उस करते करते, फिर ये एक 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 ये प्रोसेस है। ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है, आजकल के जैसे जो गुरु देते हैं, एक दिन का प्रोसेस दे दिया, तू मेरा चेला, मैं तेरा गुर, कन्ना मन्ना कुर, इससे हिसाब नहीं चलता। ये जीवन का पूरा प्रोसेस दिया जाता है, और उस प्रोसेस में कोई कोई बिरला इसमें जाता है, आगे बढ़ता है, और कभी बोले तो जो नहीं बढ़ा तो उसको कोई बात नहीं, थोड़ी भी भक्ति की है, नेहा विक्रम नाशो श्रीपत्वायो न विद्यते, जिसने जितनी भी भक्ति की है उसका कभी नुकसान तो होगा नहीं, मगर जन्म जरूर लेना पड़ेगा। जब तक हम पूरी परीक्षा, पूरी पीएचडी तक नहीं पहुंचते हैं, तब तक हमको डिग्री नहीं मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण का धाम, भगवान की शरणागति, ये शरणागति का प्रोसेस है, केवल अपने हृदय को शुद्ध करना। जब हम ये हृदय को शुद्ध, कोई 1 महीने में भी कर सकता है, 1 दिन में भी हो सकता है, 1 सेकंड में भी हो सकता है, मगर ये वही करा सकता है जिसके पास, जिसने खुद किया हो। तो इसी तरह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति जो है, ये पाखंड की भक्ति नहीं है, ये भक्ति एक ज्ञानम ज्ञानम, ये ज्ञान और विज्ञान है। और भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि मेरा जो भजन है,
वो इस हिसाब से करो। महाजना ये गथा सपंथा, जिस तरह से हमारे बड़े बड़े महाजनों ने किया है। तो ये जो श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान कहते हैं, कांक्षना करना सिद्धिम जिजंत ही देवता क्षिप्र मनुष्य लोके सिद्ध भक्ति कर्म जा। जो व्यक्ति दूसरे देवताओं की भक्ति करते हैं, अपनी इच्छाओं कामनाओं के करने के लिए, उनको वो पूरी भी हो जाती हैं, बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं। तो भगवान यहाँ पर, जैसे हम कई बार इसके विषय में बता देते हैं कि जो देवी देवताओं की या किसी भी जो कोई और भक्ति करता है, तो कोई इच्छा के मुताबिक करता है, वो इच्छा देवी देते हैं क्योंकि उनको देनी पड़ती है। मगर जब कृष्ण की हम भक्ति करते हैं, वही इच्छा है, वही कामना है, मगर कृष्ण की भक्ति करते हैं, कभी कृष्ण देते हैं, कभी नहीं देते। हमारे लिए अच्छा है तो भगवान दे देंगे, नहीं अच्छा है तो हम जितना मर्जी रोते रहे, जैसे बच्चा माँ बाप के सामने जितना मर्जी रोता रहे कि मेरे को फिल्म देखने जाना है, मेरे को फिल्म देखने जाना है। बच्चे कहते, माँ बाप कहते ना, तुम्हारा तो एग्जाम है, तुम्हारा कल को एग्जाम है, तुम बोलते हो तुम फिल्म देखने जाओगे, बहुत बढ़िया फिल्म है, मेरे सारे दोस्त देखने जा रहे हैं फिल्म को, और बहुत बढ़िया फिल्म लगी हुई है, अरे तुम फिल्म नहीं देखोगे। बच्चा रोता है, मगर माँ उसको जाने नहीं देती, डांटती है। क्यों डांटती है? क्योंकि माँ को पता है ये जो फिल्म है, ये इसके लिए अच्छी नहीं है। मगर वही बच्चा वहां पर खिड़की पे जाता है, फिल्म की खिड़की, जो जो थिएटर होता है, वहां पर जाता है, उसको 200 रुपया देता है, पे टिकट दे दो। वो नहीं पूछता है कि तुम्हारा एग्जाम है कि नहीं है, ये लो बेटा टिकट, जाओ अंदर फिल्म में, जाओ बैठो 3 घंटे वेस्ट करो अपने जाके अंदर। वो नहीं देखता है। माँ बाप देखते हैं कि ये मैं बच्चे को फिल्म नहीं देखने दूंगी। तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में यही एक आनंद है। ये जो भगवान कृष्ण की भक्ति जो है, श्री कृष्ण की भक्ति बहुत ही आनंददायी है, पल पल में आनंद है इसका। ऐसा नहीं है कि हम आनंद लेंगे जब भगवान दिखाई देंगे तब आनंद होगा, आज के बाद आनंद होगा, अभी हम नाम शुरू करते हैं। एक एक पल में यही यही एक अनुभव है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के अंदर, इसका रस है जो ऐसा है, श्री कृष्ण की भक्ति का रस। जब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का रस हम एक एक पल पल में, भगवान अपने भक्त की केवल सब कुछ शरणागति के ऊपर डिपेंड है बस। भगवान की शरणागति किस भाव में ले जाएगी। कपटता पूर्ण भगवान नहीं मानते हैं। भगवान सिंपलिसिटी, बहुत साधारण व्यक्ति, साधारण भाव से भगवान श्री कृष्ण का, हे प्रभु, मैं तो रामायण नहीं पढ़ सकता, मैं गीता पढ़ नहीं सकता, गीता याद नहीं है, भागवत याद नहीं है, 18 पुराण याद नहीं कर सकता। हाँ, मेरे को एक बात पता लग गई है कि आपका नाम जो है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य नारस विग्रह पूर्ण सिद्ध नित्य मुक्तो विन्नात नाम नामिनो। मेरे को ये पता लगा है श्री चैतन्य महाप्रभु के कारण, उनके जो गौड़िया संप्रदाय में जो साधु हुए हैं, बड़े बड़े साधु, उन्होंने एक ही तत्व दिया है कि नाम को पकड़ लो, इस नाम के अंदर सब कुछ छुपा पड़ा है। हे प्रभु, मेरे को तो पता नहीं है, मैं गीता याद नहीं कर सकता, भागवत याद नहीं कर सकता, विधि पूर्व आपकी कथा नहीं कर सकता, हाँ नाम कर सकता हूं। तो जब इस भाव से भगवान के पास जाते हैं, तो भगवान भी अपने आप को उस भक्त की झोली में फेंक देते हैं। हम भगवान की झोली में जाते हैं, मगर भगवान हमारे पास आकर हमको समेट लेते हैं। वो किस भाव में समेटते हैं? जिस भाव में हम भगवान की पूजा करते हैं। भवग्रही जनार्दना, भगवान श्री कृष्ण भाव के भूखे हैं। हमारी यहाँ पर बेटिया एक दिन श्यामा रानी पूछ रही थी कि प्रभु जी, साधना भक्ति इंपॉर्टेंट है कि भावना भाव भक्ति? भाव भक्ति साधन है, ठीक है, साधन नहीं भी के भी कर किए तो भी कोई बात नहीं। भाव से भगवान की शरणागति ले लो। हे प्रभु, मेरे को शुद्ध नाम भी नहीं करना आता, मगर नाम करना है, 24 घंटे करना है, दिन रात करना है, तो भगवान फिर उस भगवान के जो भगवान है, भाव में वश में पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर हम इस आज विश्राम देते हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो मैं ले सकता हूँ। और शनिवार को हम जो है नरसिंह भगवान की, इतवार को नरसिंह चतुर्दशी है, नरसिंह भगवान का व्रत किया जाना चाहिए उस दिन। और साथ में जो है व्रत जो है, वो शाम को पहले मत खोलिए। कई बार किसी मंदिरों में ये बोल देते हैं बस 6 बजे 7 बजे आरती होगी तो प्रसाद पालो ना। जब डस्क टाइम हो, सूरज छुप जाता है,
छुपने के बाद थोड़ा सा लाइट है, थोड़ा सा दिन है, थोड़ा सा रात है, उस समय जब वो समय आए तब भगवान श्री कृष्ण की सॉरी नरसिंह भगवान की आरती वगैरह कर लक्ष्मी नरसिंह का पूजा कर उनको भोग वगैरह लगाकर तब फिर प्रसाद पाना चाहिए, वो भी एकादशी का प्रसाद। कभी आप नहीं पूरा रख सकते व्रत तो एकादशी का प्रसाद पाना चाहिए वो दिन। ठीक है, तो हम शनिवार को भगवान श्री नरसिंह देव की कथा करने की चेष्टा करें। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो मैं ले सकता हूँ, कोई पूछना चाहता हो कुछ आज के विषय में? ठीक है, तो आपका प्रश्न नहीं है तो आपसे सबसे मैं आज्ञा लेता हूँ। तो शनिवार को हम नरसिंह भगवान की कथा करने की चेष्टा करेंगे। तो हमारा यही आपसे निवेदन है। आपसे कुछ विधि नहीं आती है, कुछ विधि का नहीं पता है तो कोई बात नहीं, नाम जप करते रहिए, आप दिन रात करिए, जब भी याद आ जाए नाम करते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर राधे श्याम, जय राधे, जय प्रभुपाद।